बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सियासी पारा चढ़ चुका है, बयानबाजी चल रही है और चुनाव से पहले जो माहौल होता है वो माहौल बिहार का बन चुका है। दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है, चुनावी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा तेज हो चुकी है। फिलहाल बिहार में महागठबंधन की क्या कुछ स्थिति है, महागठबंधन किस तरीके से इस बार चुनावी मैदान में जाने वाला है और क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए महागठबंधन के सहयोगी दलों में से एक रालोसपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे इस पूरे ताजा हालात पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज फॉर नेशन में। जैसे कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बहुत सारे दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। आप ये कहिए तो जेडीयू में, राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू में भगदड़ सी मच गई है। क्या लगता है आपको, जो जेडीयू के लोग आ रहे हैं राजद में, तो महागठबंधन इससे मजबूत हो रहा है? बिल्कुल, और जो भी लोग आ रहे हैं हमारे महागठबंधन में, उन लोगों को हम लोग स्वागत करते हैं और बहुत सारे और भी संकेत मिलेंगे आप लोगों के माध्यम से साझा किया जाएगा जी। और फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं कि महागठबंधन में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अपनी बात साफ तौर पर रख रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर खासकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 60 और 40 का होना चाहिए। जितन राम मांझी भी आप सवाल उठा रहे हैं। रालोसपा कहाँ है? रालोसपा कुछ क्यों नहीं बोल रही? देखिए, हम लोग जब एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़े थे तो उसमें 23 सीटों पर लड़े थे। तो आगे बात हमारे राष्ट्रीय टीम के जो भी पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे कि कितना पर लड़ना है। बातें चल रही है। चलिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं। रालोसपा की क्या कुछ तैयारी है? हम लोग पूरे 243 सीटों पर अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और पंचायत स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अपने जो भी पदाधिकारीगण हैं उसके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे नेता भी बीच बीच में जाते रहते हैं, पदाधिकारी लोगों से मिलते रहते हैं। तो हम लोग बहुत मजबूत हैं और मजबूती के साथ इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव का तेवर दिखाई दे रहा है, आप जैसे कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए तो कांग्रेस को इग्नोर कर दिया गया, सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं कर रहे और सब चीजों में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। और साथ ही साथ कई बार हमने ये भी देखा कि कुशवाहा समाज को लेकर बिहार में, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर थोड़े अलग दिख रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ साथ अन्य सहयोगी दल से भी कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखे हुए हैं और आप लोग की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा माने कि सरेंडर कर रखा है तेजस्वी यादव के सामने? ऐसा कुछ नहीं है और कोई सरेंडर नहीं किया है और बातें चल रही हैं और सब कुछ ठीक है। अभी तो चुनाव होने में 2-3 महीना समय है, बहुत जल्दी नहीं है और सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में रालोसपा के क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे? ऐसे तो महागठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रालोसपा के मुख्य मुद्दे क्या? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के सरकार में थे। उस समय भी शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी और क्लोजियन सिस्टम पर पहला नेता है भारत के कि जो कि सत्ता में रहते हुए सदन में उन्होंने आवाज उठाया और उसी पर हम लोग का मेन मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तैयारी ऐसी चल रही है, लेकिन आप ऐसे सीट बंटवारे तो बाद में होंगे, लेकिन फिलहाल क्या लगता है आपको कितने सीट मिल सकती है? 23 पर तो लड़े थे और उससे आगे ही बात होती है। आप तो जानती हैं मैम कि जो भी बात होती है, जो पहले रिकॉर्ड देखा जाता है और जो भी होगा आगे हम लोग कुछ उससे अधिक पर ही लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय टीम के जो भी तय करेंगे उसका हम लोग स्वागत करेंगे। नियोजित शिक्षक का मुद्दा भी काफी ज्यादा अहम था, जिस पर विपक्ष ने खूब राजनीति की, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में उन पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। सर, अब तो वो नीतीश कुमार जो हैं 3.5 लाख शिक्षकों को भी लुभा लिए हैं और कई सारे एजेंडे पर मोहर भी लग गई है। देखिए, ये चुनावी लॉलीपॉप है और हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक भाई हैं, जिस पर पटना के बीच सड़क पर जिस तरह से लंगा करके मारा पीटा गया, ये कभी भूलेंगे नहीं और इस चुनाव में इसका हिसाब किताब कर देंगे। और बिहार में विकास के नाम तो कुछ है नहीं, बस ये चुनावी लॉलीपॉप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है, बस आगाज अब हो ही चुका है। अब जाएंगे तो फैसला जनता करेगी।
बिल्कुल, तो मतलब साफ है कि यहाँ पे महागठबंधन में ऑल इज वेल है। हमारे साथ अभी रालोसपा के प्रदेश महासचिव थे धीरज सिंह कुशवाहा, जिन्होंने साफ साफ कहा कि महागठबंधन में कोई टेंशन नहीं है, सही वक्त आने के बाद ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा। सीटों का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये सब कुछ सही समय पर तय हो जाएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।